हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि बड़े ही कॉमन एग्ज़ाम्स के इंग्लिश सेक्शन में देखे जा सकते हैं। ये एक ऐसा पहलू है जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और हमारे घरों में भी यूज़ होता है। चलिए शुरू करते हैं। बैक ऑफ माई हैंड यानी टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी बात की पूरी जानकारी होना। इसकी क्या एग्जाम्पल है? आई नो दिल्ली लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। मैं दिल्ली के बारे में पूरी तरह से जानता हूँ। अगला जो हमारा है टेक इट ईजी, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है टू रिलैक्स, आराम करना। एग्जाम्पल, गौरव वेन एवर यू गेट एंग्री यू शुड टेक इट ईजी। कि गौरव, जब भी आपको गुस्सा आए आपको इसे शांति से लेना चाहिए। अगला जो हमारा है वो है ऑल ऑफ अ सडन, यानी अ थिंग दैट हैपन अनएक्सपेक्टली एंड क्विकली। कोई ऐसी एक चीज़ जो अचानक से और तेज़ी से हुई। इसकी एग्जांपल है वी वर इंजॉइंग आवर पिकनिक ऑल ऑफ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। कि हम बड़ी ही मस्ती से अपनी पिकनिक को एंजॉय कर रहे थे और अचानक से बारिश आ गई। हरीकुलिंग टास्क यानी अ वर्क दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू। कोई ऐसा काम जिसे करने में मुश्किल हो, उसे क्या बोलते हैं? हरीकुलिंग टास्क। एग्जाम्पल कैसे हैं? इट इज़ अ हरक्यूलिन टास्क टू डिफीट उसेन बोल्ट इन रेसिंग। कि रेसिंग में उसेन बोल्ट को हराना मुश्किल काम है। अगला हमारा आ जाता है डबल माइंडेड, यानी वन हु इज़ कन्फ्यूज्ड, जो हमेशा कन्फ्यूज्ड रहता है। रमेश इज़ अ डबल माइंडेड पर्सन, ही कुड नॉट सिलेक्ट हिज क्लोथ्स। कि जो रमेश है वो एक डबल माइंडेड पर्सन है जो अपने कपड़े खुद सेलेक्ट नहीं कर सकता। उसमें भी उसको डाउट रहता है, कंफ्यूज रहता है। अगला हमारा आ जाता है अ पीस ऑफ केक, अ टास्क, अ वर्क, अ थिंग दैट इज़ वेरी इजी। एक ऐसा काम, चीज़ जो बहुत आसान है। टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट इज़ अ पीस ऑफ अ केक फॉर मी। 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करना मेरे लिए बहुत आसान है। अगला जो हमारा है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब वेरी एक्सपेंसिव। इसकी उदाहरण है द डायमंड नेकलेस शी सिलेक्टेड कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग टू मी। उसने जो हीरे का हार चुना है वो बहुत महंगा है। अगला हमारा आ जाता है ब्रेक अ लेग, टू विश समबडी गुड लक, किसी को शुभकामनाएं देना। इसकी एग्जाम्पल है ब्रेक अ लेग माई सन, आई एम एक्साइटेड अबाउट योर परफॉर्मेंस, माई मदर विशेज मी ऑन एन एनुअल डे। कि शुभकामनाएं मेरे बेटे, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को लेकर उत्साहित हूँ, मेरी माँ ने मुझे एनुअल डे पर शुभकामनाएं दी। अगला हमारा आ जाता है हिट द सैक, मीनिंग गो टू बेड, जो कि हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं। आई वॉज टायर्ड येस्टरडे सो आई हिट द सैक एट 8 o'clock। कि मैं कल थक गया था इसलिए मैं 8 बजे ही सो गया था। अगला हमारा आ जाता है ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल। इसकी क्या उदाहरण है? टुडेज इकोनॉमिक लेक्चर वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। आज का इकोनॉमिक्स का लेक्चर समझने में मुश्किल था। अगला है हमारा टू फील अंडर द वेदर, यानी कि आजकल के दिनों में, सर्दियों के दिनों में ये चीज़ बड़ी होती है। इसका मतलब होता है टू फेल इल, किसी के बीमार हो जाने को क्या बोलते हैं? टू फेल अंडर द वेदर। इसकी क्या एग्जाम्पल है? आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बट फील अंडर द वेदर टूडे। कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ लेकिन आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अगला हमारा इडियम आ जाता है लॉज योर मार्बल्स। इसका क्या मतलब होता है? गोइंग क्रेजी और डूइंग समथिंग इंसानी, पागल हो जाना या कुछ पागलपन कर देना। एग्जाम्पल है आशीष इज लूजिंग हिज मार्बल्स आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम द जॉब। नौकरी से निकल जाने के बाद आशीष पागल हो गया है। अगला इडियम है ब्रेड एंड बटर, अर्निंग्स ऑफ समवन फॉर अ लिविंग, जीवन गुजर करने के लिए कमाई। इसकी उदाहरण है अरुण इज द ओनली पर्सन इन हिज हाउस हु अर्न्स ब्रेड एंड बटर फॉर देयर लिविंग। अपने घर में अरुण ही एक ऐसा इंसान है जो जीवन व्यापन के लिए कमाता है। अगला है ईजियर सेड देन डन, मीनिंग इट इज़ ईजी टू से समथिंग एंड देन डू इट इन प्रैक्टिस।
यानी कहना आसान है बजाय उसे करने के। इसकी एग्जाम्पल है Whatever Riya is saying is easier said than done. रिया जो कुछ भी कर रही है कहना आसान है बजाय करने के। अगला है लिविंग हैंड टू माउथ, बीइंग एक्सट्रीमली पुअर एंड स्ट्रगलिंग फॉर मिनिमम नेसेसिटीज़। बहुत ज़्यादा गरीब होना और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना। इसकी एग्जाम्पल है करण इज़ लिविंग हैंड टू माउथ आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड। बिजनेस फेल होने के बाद करण छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। अगला बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मीनिंग बेयरली, बाय अ नैरो मार्जिन या जस्ट बहुत ही छोटे से छोटे अंतर से। एग्जाम्पल I have attempted too many competitive exams and failed by the skin of my teeth. मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का प्रयास किया है और बहुत ही छोटे से अंतर से असफल रहा हूँ। अगला जो हमारा है वो है 40 विंग्स, यानी टू टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, दिन में झपकी लेना। अर्जुन वॉज कैचिंग 40 विंग्स इन द ऑफिस आफ्टर द लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद अर्जुन ऑफिस में झपकी ले रहा था। अगला है होल्ड वंस पीस, मीनिंग टू रिमेन साइलेंट, चुप रहना। उदाहरण है यू शुड होल्ड योर पीस व्हेन यू डोंट नो द होल मैटर। जब आपको पूरा मामला नहीं पता है तो आपको चुप रहना चाहिए। अगला है गो कोल्ड टर्की, मीनिंग सडनली स्टॉपिंग एनी बैड बिहेवियर और क्विटिंग एनी एडिक्शन। अचानक कोई बुरा व्यवहार बंद कर देना या कोई लत छोड़ देना। इसकी उदाहरण है कंट्रोलिंग एंगर इश्यूज इज़ नॉट ईजी, यू कैनॉट गो कोल्ड टर्की। गुस्से पर काबू पाना आसान नहीं है, आप अचानक से गुस्सा करना नहीं छोड़ सकते। अगला जो हमारा आइडियम है वो है ड्रा अ लॉन्ग बो। इसमें लॉन्ग बो क्या होता है, एक धनुष होता है, उसको लॉन्ग बो बोलते हैं, कईयों को नहीं पता होगा। टू एक्सगारेट और लाई अबाउट समथिंग, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना या झूठ बोलना। अभिषेक हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्राइंग अ लॉन्ग बो, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम। अभिषेक को बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। अगला हमारा है chalk and cheese. It denotes two things or people who are completely different from each other. ये दो चीज़ें या दो लोग को दिखाता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। Example, though Arjun and Neha are chalk and cheese, still they are together for 5 years. हालांकि अर्जुन और नेहा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन फिर भी वे 5 साल से साथ हैं। अगला है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, मीनिंग when someone is showing reckless behavior or misusing someone's wealth. लापरवाह व्यवहार दिखाना या बिल्कुल बेफजूली किसी के पैसे उड़ाना। एग्जाम्पल ऋषभ इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद हिज फादर्स वेल्थ। ऋषभ अपने पिता की दौलत उड़ा रहा है। हाउल समवन ओवर द कॉल, होल का मतलब होता है घड़ीसना या लेके जाना। इसका मीनिंग होता है स्कोल्डिंग और रिप्रीमेंडिंग समवन फॉर देयर बैड बिहेवियर, किसी को उसके बुरे व्यवहार के लिए डांटना या फटकारना। मिस्टर मेहरा हैज़ हाउल्ड हिज सन ओवर द कॉल फॉर फाइटिंग विथ हिज फ्रेंड। मिस्टर मेहरा ने अपने बेटे को अपने दोस्तों के साथ लड़ने के लिए डांटा। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ये अगला हमारा इडियम है। मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू अनआर्ग्यूबल ऑप्शन, दो मुश्किल चीज़ों में से एक चुनना। जैसे कि एग्जांपल है रिया वांट्स टू मैरी आकाश बट कैन नॉट लीव हर पेरेंट्स, शी इज स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। कि रिया आकाश से शादी करना चाहती है लेकिन वह अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती, उसके लिए दोनों में से एक चुनना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगला हमारा आ जाता है डाउन टू द वायर, मीनिंग
समथिंग इज़ फुल ऑफ सस्पेंस टिल द वेरी लास्ट सेकेंड। जब कुछ आखिरी सेकंड तक सस्पेंस से भरा हुआ हो। इसकी एग्जांपल है द इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच वेंट डाउन टू द वायर। भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच था आखिरी समय तक सस्पेंस में भरा हुआ था। अगला हमारा आइडियम है 15 मिनट्स ऑफ फेम। गेटिंग फेम फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए फेम हासिल करना। सम एक्टर रोज टू 15 मिनट्स ऑफ फेम एंड देन दे वैनिश्ड। कुछ अभिनेताओं को बहुत ही कम समय के लिए फेम मिला और फिर वे गायब हो गए। अगला हमारा इडियम है किकिंग माई सेल्फ, मतलब हैविंग रिग्रेट अबाउट समथिंग यू शुड डोंट हैव डन। किसी ऐसी बात का पछतावा होना जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। आकाश फील्स लाइक किकिंग हिमसेल्फ फॉर not being able to attend his sister's convocation ceremony। कि आकाश को इस चीज़ का पछतावा हो रहा था कि वो अपनी बहन के कन्वोकेशन सेरेमनी पे जाने के लिए अटेंड नहीं कर पाया। अगला हमारा इडियम है इट टेक्स टू फूल्स टू आर्ग्यू, मतलब अ वाइज पर्सन नेवर फाइंड्स इट सेंसिबल टू आर्ग्यू विद अ फूल। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी मूर्ख से बहस करना बुद्धिमान नहीं समझता। इट टेक्स टू फूल्स टू आर्ग्यू विद समवन हु डजंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। जब कोई कुछ भी सुनना नहीं चाहता और उसके साथ बहस बुद्धिमानी नहीं होती है। अगला जो हमारा इडियम है वो है टर्न अप ट्रम्प्स, मीनिंग टू सक्सीड इवन इन अ वेरी अनलाइकली सिचुएशन। बहुत ही नामुमकिन स्थिति में भी सफल होना। इसकी एग्जांपल है एवरी पार्टिसिपेंट इन द कंपटीशन वाज वेल डिजर्विंग बट रोहित टर्न्ड अप द ट्रम्प्स। कि उसने बड़ी ही मुमकिन स्थिति में सफलता हासिल की है। कंपटीशन में हर प्रतियोगी योग्य था, लेकिन रोहित ने ऐसी नामुमकिन स्थिति में भी जीतकर पासा पलट दिया। अगला हमारा आ जाता है अपसेट द एप्पल कार्ट, मीनिंग कॉजिंग ट्रबल और स्पॉइलिंग समवन्स प्लान। परेशानी पैदा करना या किसी की योजना को बिगाड़ना। एग्जाम्पल आई एम पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक दिस इवेंट हैपन। आई डोंट वांट एनीथिंग टू अपसेट द एप्पल कार्ट। मैं इस इवेंट को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ इस इवेंट को बिगाड़े। अगला हमारा आ जाता है द क्रैक ऑफ डूम, मीनिंग इट सिग्निफाइज डूम्सडे और जजमेंट डे। ये प्रलय या जजमेंट डे या समय के अंत का प्रतीक है। एग्जाम्पल आई प्रोमिस टू लव यू एंड बी विद यू अंटिल द क्रैक ऑफ डूम। मैं तुमसे प्यार करने और क़यामत तक तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूँ। द क्रैक ऑफ डूम हम किसे डेडिकेट करते हैं? क़यामत को। अगला हमारा इडियम आ जाता है ड्रा अ ब्लैंक, मीनिंग इट सिग्निफाइज अ फेल्ड अटेम्प्ट। ये एक असफल प्रयास का प्रतीक है। आयशा हैड बीन ट्राइंग टू कन्वीनियंस हर पेरेंट्स टू लेट हर गो अब्रॉड फॉर स्टडीज एंड शी हैड ड्रॉन अ ब्लैंक। बट शी हैड ड्रॉन अ ब्लैंक। अगला हमारा आ जाता है कीप अ स्टिफ अपर लिप, मीनिंग बीइंग ब्रेव एंड courageous even in pain और adverse condition। दर्द या विपरीत परिस्थितियों में भी बहादुर और साहसी बने रहना। एग्जाम्पल है आफ्टर हर पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट अदिति इज कीपिंग अ स्टिफ अपर लिप। एक दुर्घटना में अपने माता पिता की मौत के बाद अदिति इतने मुश्किल समय में भी साहसी बनी हुई थी। डोंकीज ईयर, मीनिंग अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबा समय। अनीता हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग इन योगा फॉर डोंकीज ईयर। अनीता बहुत लंबे समय से योगा कर रही है। अगला हमारा आ जाता है वन स्टॉप शॉप, यानी कि अ फर्म दैट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ। एक फर्म जो एक छत के नीचे कई तरह के प्रोडक्ट
और सर्विसेज ऑफ़र करती है, जैसे कि वी आर ऑफरिंग वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल हेयर एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि हम बालों और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए वन स्टॉप शॉप समाधान पेश कर रहे हैं।